थॉट आई है वो जरूर दूंगा आपके स्टूडेंट्स के लिए, इंशाल्लाह इनको जी फायदा देगा। एक कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ सिक्स, ठीक है, बल्कि अपना ही निकाला हुआ पावर है, और इसको मैं तब दूंगा जब ये इस पोस्ट पे जाके लिखेंगे सारे पावर ऑफ सिक्स। जब तक लिखे मैं आपको बताता हूँ, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा लिटरली। हाँ ना करे तो फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, पावर ऑफ सिक्स का फलसफा आपको दे देता हूँ। वॉट एवर द गोल यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ और कैरियर, कुछ भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, उसमें दो बंदे वो ले लें जो उस गोल तक पहुंच चुके हैं, जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं। वो आपके मेंटर या कोच के तौर पे होंगे, जो आपको लीड दे रहे होंगे, जो आपको इंस्पायरेशन दे रहे होंगे, उस गोल को अचीव कर चुके हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। दो बंदे आपके साथ वो होने चाहिए जो उस लेवल पर हैं जिस लेवल पर आप हैं, जो आपका पीयर हो सकता है, जिनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, जिससे कोलैबोरेट कर सकते हैं, बट दे आर आफ्टर द सेम गोल जिस गोल तक आप पहुंचना चाहते हैं। चार बंदे हो गए, और दो बंदे आपके लाइफ में, आपके कैरियर में वो बंदे होने चाहिए जो आपसे पीछे हैं, जिनको जब आप उठाएंगे, पुल अप करेंगे, तो आप जिस टाइम पे डिप्रेस होंगे, डीमोटिवेटेड होंगे, कुछ चीजें सीखना चाहते होंगे लेकिन नहीं सीख पा रहे होंगे, बट जस्ट टू पुल देम आप उनको पुल करते हुए, उनको गाइड करते हुए आपके पास वो लर्निंग और वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, राइट। सो ये जो 6 लोग, और इनका भी जो गोल होना चाहिए वही गोल होना चाहिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। इफ यू सराउंड योर सेल्फ विद दीज 6 पीपल, दो बंदे जो फ्रंट पे, जो लीड एज अ काइंड ऑफ अ मेंटर कोच, जो डायरेक्टली शायद आपसे कनेक्ट ना हो सके, बट आप उनकी लीड, उनके फॉलोअर्स, उनके फुट स्टेप से काफी चीजें और इंस्पायरेशन ले रहे होंगे। जब डीमोटिवेटेड होंगे तब भी सीख रहे होंगे। दो बंदे जो आपके साथ के हों, जो आपको साथ सपोर्टिव और डिस्कशन के एंगल से चीजों को एनालाइज करने के एंगल से आप हेल्प आउट कर रहे होंगे, और दो बंदे जिनको पुल अप करें। आप अगर गिरना भी चाहेंगे, अपने गोल से डाइवर्ट भी होना चाहेंगे, तब भी घुमा फिरा के, तब भी गिरे हुए भी आपको उठा के आपके गोल तक ले जाएंगे, बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग टूवर्ड्स द वन गोल। अब अगर आप अपनी लाइफ में देखें तो आपकी लाइफ के, आपके सर्कल के अंदर ये चीजें बिखरी हुई हैं, और ये फोकस कैसे होगा, जिसका मैं कॉन्सेप्ट अक्सर देता हूं रोड मैप के ऊपर, व्हेन यू आर क्लियर व्हाट गोल यू वांट टू अचीव। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यार आज अगर मैं गोल अचीव करना चाहता हूं, आई वांट टू फ्लिप द बिजनेस, या मैं फ्लिप के एंगल से करना चाहता हूं, तो फिर आप फ्लिपिंग वाले बंदे या मेंटर को फॉलो करोगे। आपको अमेजोन वाला फिलहाल अभी नहीं चाहिए, आपका एफिलिएट वाला भी नहीं चाहिए, आपको अभी जो है ना फ्रीलांसर भी नहीं चाहिए, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटर भी नहीं चाहिए, राइट। बट इफ यू आर इनटू द डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बिल्डअप करना चाहते हो तो फाइंड द बेस्ट। अच्छा, दूसरा इसी के साथ एक और जो चीज है, कॉन्सेप्ट है, स्टार्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्या आप जो काम करना चाहते हो, ठीक है, लोकल मार्केट में किसी से सुन लिया, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, अमेजॉन, कुछ भी सुन लिया, जाओ सर्च आउट करो हु इज द टॉप इन दैट, और इंटरनेशनल मार्केट में जो भी टॉप बंदा मिलता है उसको सबसे पहले फॉलो करो। वो जो आपको पहली चीज या कुछ भी चीजें बताएगा ना, वो आपके 5 से 10 साल को शॉर्ट करेगी, क्योंकि वो बंदा जो टॉप पे पहुंचा हुआ है और उस कैटेगरी के अंदर लीड पे है ना, वो चीजें जानता है, वो फलसफे, वो कॉन्सेप्ट, वो बिजनेस, वो फिलॉसफी, वो ट्रैक, वो पाथ, वो रोड मैप्स जानता है, वो ट्रैक जानता है, वो शॉर्टकट जानता है, जो भी नीचे पहले स्टेप वाला या दूसरे स्टेप वाला, तीसरे स्टेप वाला जिसको आप फॉलो कर रहे हैं वो नहीं जानता। मतलब ये अगर स्टेयर्स को हम यूं देख लें तो एक बंदा ये 10वें स्टेयर्स पे बैठा हुआ है, एक बंदा ये तीसरी स्टेप से जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। सो अगर आप 10वें स्टेप्स वाले को से पूछेंगे या उसको फॉलो करेंगे तो वो आपको बता सकता है यार ये जो तीसरे वाले पे बैठा हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी छोड़ो, 5वें स्टेप को ये करो, तुम डायरेक्ट 5वें से आ जाओगे। वो हो सकता है 4 साल आपके सेव करवा दे, राइट। और ये जब आप ये देखते हैं, फिर आपका जो है ना, फिर आपको समझ आता है कि यार कौन सही है और कौन गलत है। फिर आप छोटे लोगों के, जो छोटे लोग नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग है, नए लोग हैं, या जो भी स्टार्ट हुए हैं, जो इनसे आप शायद इंस्पायर हो, फिर आपको समझ आता है यार मुझे इससे इंस्पायर भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये वाकई में मुझे उस गोल तक लेके जाएगा या ये काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन है। तो पहला चीज है रोड मैप, ये गोल क्लियर हो जाए, उसके बाद मेंटर या लीड्स आप फॉलो कर लें, पावर ऑफ 6 को लेके आ जाए। नहीं गिरते भाई साहब, बहन जी, नहीं गिरते, आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला अपनी मंजिल तक। ठीक है सर, सवाल अगर लास्ट कोई है तो। जी सर, मेरा एक सवाल था। जी 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 सबसे पहले सर थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आप ऑलरेडी मेरे टीचर हैं। आप 2020 में आपने जो डिजिटल मार्केटर ने अपने कोर्सेज फ्री किए थे, उसको मैंने अवेल करके 2 सर्टिफिकेशंस की थी। बहुत एक्सपेंसिव सर्टिफिकेशन थी, लेकिन वो आपकी हेल्प की वजह से मैं कर पाया और उससे मुझे बड़ा बेनिफिट मिला। सर सवाल मेरा ये था
सवाल ये था सर कि मुझे एफिलिएट के बिजनेस में मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि किस नीश में हमें जाना चाहिए? ऐसी नीश में पोटेंशियल अभी हो, इतना कंपटीशन ना हो। अच्छा, पहला सवाल ये कि क्यों जाना चाहते हो? सर एफिलिएट का जो बिजनेस है, क्यों जाना, एफिलिएट मेरा मार्केटिंग, सवाल ये है कि एफिलिएट के बिजनेस में क्यों जाना ताकि चाहते सर उसको फ्लिप करके एसेट एसेट बना के उसको फ्लिप करने का हो? प्लान किसने है। कहा सिर्फ एफिलिएट इज द ओनली वे टू फ्लिप द बिजनेस? कहा तो सर किसी ने नहीं है, मतलब और भी है, लेकिन अच्छा, इसका जवाब ये दें कि आपकी स्ट्रेंथ है कंटेंट राइटिंग और आपके पास एक टीम डेवलप है। मैं सर बेसिकली, हाँ, मैं सर कंटेंट में हूँ एक्चुअली। और मेरे पास मेरा एक कजन है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट में होता है, और एक एसईओ के का एक बंदा मेरे साथ है। तो हमारी एक टीम है, और इसलिए हम इस साइड पे ना काम करना ठीक चाह है, रहे हैं। सही है। अब देखो ना, कोर पे आए ना, और ये फर्क होता है जब आपका मेंटर या उस्ताद हो ना, तो वो आपको वो आई है वो चीजें कनेक्ट कराने में हेल्प आउट करता है जो शायद आप मिस कर रहे थे। ठीक है, अब आपका एक्सपीरियंस है बिल्कुल सर। कंटेंट के अंदर, और दैट्स व्हाई यू स्टेप इनटू द एफिलिएट मार्केटिंग, या उस साइड पे आप जाना चाहते हैं। अच्छा, पहला देखिए, दो तीन चीजें हैं। मैं कोई भी आपको निच या कोई भी चीज कह दूं, माइट भी वो शायद आपके लिए इफेक्टिव ना हो। उसका तरीका क्या है, मार्केट प्लेसेस पे आप जब जाएंगे, एक दो चीजों को जहन में आपने रखना है। कुछ वो अगेन फ्लिपिंग के एंगल से कुछ चीजें आ जाती हैं, सारा कुछ आपने स्टार्ट करना है द वेबसाइट द बिजनेस ऑलरेडी सोल्ड। पहली वैलिडेशन यहाँ पे क्या आ रही है कि इस बिजनेस का पोटेंशियल था और ये बिजनेस इस पोटेंशियल पे सोल्ड आउट हो गया। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, गार्डनिंग के ऊपर कोई निच थी या कोई एक ब्लॉग था जो कि सोल्ड आउट हो गया $20,000 में। अब ये क्या वैलिडेशन दे रहा है? ये वैलिडेशन दे रहा है कि यार देयर इज अ पोटेंशियल, क्योंकि अगर आप उसको जाके देखोगे तो बेड्स की रेटिंग भी आती है। लेट्स 50 बंदों ने बेड किया, एक ने बाय किया, 49 की अभी भी डिमांड है, और कमेंट्स और कुछ कुछ चीजें भी आपको हेल्प आउट करेंगी। अब आप उसके ऊपर काउंटर रिसर्च करते हो, जो मैंने कहा ना कि जैसे आपकी मार्केट में वेबसाइट आ गई तो बाकी लोग काउंटर रिसर्च करते हो, यार किन किन कीवर्ड्स पे, अगर आपको एसईओ के एंगल से कुछ चीजें पता है तो किन किन टॉपिक्स के ऊपर ये रैंक कर रहा था, ठीक है, और क्या क्या ये चीजें कर रहा था, और फिर आप उसको एनालाइज करते हो, देखते हो कि क्या मैं इसको बीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और जब आप उस रिसर्च में जा रहे होते हैं और फिर आपको कुछ और डॉट्स भी कनेक्ट होना शुरू होते हैं, तो अगेन यू हैव टू डू द रिसर्च। अच्छा, मैं चलो आप लोगों को एक अपनी एवरग्रीन दे देता हूँ जिसमें मैंने बहुत ट्राई की, कुछ मैंने बिल्डअप भी किया, लेकिन फिर मैं नहीं कर सका। अगर आप इस पे करते हो ना तो मुझे प्रॉफिट शेयर देना, आई होप के कोई बंदा करे। ये निच है CNA के नाम से, सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट के नाम से। इस पे बहुत हाई CPC मिलता है और बहुत बड़ी निच है, लेकिन ये नहीं कर सकते, या इसके ऊपर तब ये बहुत सक्सेसफुल होगी जब इसके ऊपर अगर आप जो है ना किसी नर्स को, सर्टिफाइड नर्स, USA की नर्स को अगर आप किसी को ले लेते हैं ना, मेल या फीमेल को, और उनको अपने ब्लॉग के ऊपर अथराइजेशन के तौर पे यूज भी कर लेते कि यार ये बैक एंड पे वो आपको कंटेंट को वैलिडेट कर रही है, सारा कुछ कर रहे हैं, रॉक रॉक छा जाओगे। ठीक है, और इतना, और अगेन अभी तो कोविड के बाद और सारी चीजों के बाद जो है ना बड़ा पोटेंशियल है। और अगेन अब अगर कोई और समझने वाला हो तो सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू डिफरेंट कोर्सेज एंड ट्रेनिंग जो कि काइंड ऑफ एवरग्रीन है, अगर आप उसमें चले जाएं तो वो सारी चीजें। तो अगेन दोस्त, निचेस तो बहुत ज्यादा हैं जो मैंने खुद ने काफी रिसर्च आउट की हुई है सारी चीजें, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या उसके अंदर डीप रिसर्च करते हो। तो रिसर्च विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, बाकी मैंने तुम्हें एक निच बता दी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो थैंक यू सो मच आपका इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम हम सबको देने के लिए। अच्छा, मैं इस फील्ड में बिल्कुल नई हूँ। हम लोग अभी तक जो है वो सर हसन को ही जो है फॉलो करते हैं, उनके एडवाइजेस, उनकी मोटिवेशन से हम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम तक। मुझे आपसे एक बात ही करनी थी कि एक तो वही हमें सर ने यही बताया कि मतलब लाइक आप लोग पहले इनिशियल उससे चलें, फिर अपने प्रोडक्ट की तरफ हमें जरूर आना चाहिए कि हम कब तक जो है वो दूसरों के नीचे जो है वो काम करते रहेंगे। तो मतलब सर हमें इस चीज के लिए काफी मोटिवेट करते हैं। अच्छा, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, मेरा खुद बहुत इंटरेस्ट होता है ई कॉमर्स की साइड पे। ठीक है, और थैंक यू सो मच, एक नई आपने हमें बिल्कुल एक मतलब एक बिल्कुल नया एक विजन दिया है फ्लिप की तरफ कि लाइक मतलब बहुत सारी चीजें जो आपने हमें समझाई है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था, आपने शुरू में बात की थी कि कुछ सीजनल वेबसाइट्स होती हैं,
ठीक है, वो मुझे भी पता है कि मतलब लाइक हम सर्च आउट करेंगे सीजनल वेबसाइट्स कौन सी हैं, और जो मुझसे परचेज कर रहा होगा, चाहे मेरी उस वक्त ट्रैफिक ज्यादा हो, मेरा ग्राफ जो है वो अपवर्ड की तरफ हो, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको भी पता होगा ये सीजनल वेबसाइट है और इसको डाउन जाना है, तो वो मुझसे क्यों परचेज करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो बड़ा कॉमन सवाल आता है, अक्सर लोग जब फ्लिप करते हैं कि जी कोई बंदा मेरी वेबसाइट को क्यों बाय करेगा, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। ठीक है, एक रीजन ये होता है कि आप जहाँ पे समझ रहे हो कि यार ये सीजनल वेबसाइट है और यहाँ पे जाके बंद हो जाएगा। आप देखो, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यू आर अ लोन राइटर, आप एक सिंगल राइटर और आपने सेल्फ में जो है ना आपने उस वेबसाइट को बिल्डअप किया। जो बायर है उसके पास राइटर्स की 10 बंदों की टीम है, 5 बंदों के एसईओ है और सारी चीजें। एक एलिमेंट ये कि उसके पास रिसोर्सेज है, ही नोज क्या कर सकता है। अच्छा, एक एलिमेंट ये भी है कि उसको कख भी नहीं पता। ठीक है ना, ऐसे लोग भी हमने देखे जो लोन लेके और जो है ना वेबसाइट्स को बाय करते हैं और उनको कुछ नहीं पता होता और जो है ना वो डूब जाती है। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो है ना वो क्या कहेंगे कि जनाब बस आ जाएंगे और देख रहे होंगे, आप समझ रहे हो यार क्यों बाय कर रहा है, लेकिन वो बाय कर रहा होगा, उसको नॉलेज नहीं होती। एक तो ये लोग कैटेगरी है। अक्सर कैटेगरीज वो होती हैं जो एग्रीगेटर के तौर पे, अमेजोन के ऊपर ये वर्ड बड़ा यूज होता है, जो अमेजोन के एग्रीगेटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जो एक बिजनेस नहीं एक्वायर किया, वो आपका पहला बिजनेस नहीं वो बाय कर रहे होंगे, उन्होंने आपसे पहले 20-50 बिजनेसेस बाय किए होंगे। आपका बिजनेस एक काइंड ऑफ एक हेल्पिंग पिलर है, हेल्पिंग टूल के तौर पे वो देख रहे हैं और डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। माइट भी आप ये देख रही हैं कि आपका बिजनेस जो है ना वो सीजनल है और सीजन के अंदर जो है ना वो डाउन में जाएगा, और आपने कहा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 10,000 का लेट्स सपोज मंथली ट्रैफिक आता है। मैं बायर हूं, मैं देखता हूँ सीजनल है, अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है, 10,000 से 9,000 पे आया, लेकिन अभी भी मेरे पास है। मैं ये देखता हूँ कि यार अगर मैं ये 10,000 का जो ट्रैफिक है इसमें से 50% का भी लोगों को कन्वर्ट कर लेता हूँ, लीड्स कैप्चर कर लेता हूँ, मतलब मेरे उनको साइन अप अपने पास ले आता हूँ, तो मेरे पास रिकरिंग ट्रैफिक, मतलब आपने अभी तक अपनी वेबसाइट के ऊपर न्यूज लेटर नहीं बनाया हुआ, साइन अप नहीं है, कि आप रिकरिंग वापस कैसे लेके आ सके। मैं पहला काम क्या करता हूँ कि यार सोशल मीडिया का अकाउंट या कोई भी ऐसा वे बताता हूँ कि मैं उन लोगों को कनेक्ट करूँ, या ईमेल की लिस्ट बना लेता हूँ कि मैं उनको जैसी नया कंटेंट भेजूंगा उनको ईमेल सेंड करूंगा तो वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि भाई वो उनको रिविजिट किस तरह करवाता है। मैं ये देख रहा हूँ यार, अच्छा मैं रिविजिट कराऊंगा तो मैं इसी को वापस ला सकता। अच्छा, फिर मैं ये देख रहा हूँ कि यार मेरे पास प्रोडक्ट है जो कि $50 की प्रोडक्ट है, अगर ये 9,000 भी डाउनवर्ड जा रहा है, इसमें से अगर 100 बंदे भी मेरी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो मैं जो है ना अगर 50 कर लें कितना हो गया, $5,000 जनरेट कर लेता हूँ और मैं वेबसाइट को बाई $5,000 में कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट मंथ में करूंगा, अभी तो इसमें और पोटेंशियल है और सारा कुछ। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास बिजनेस है जो कि $20 मंथली का उसका सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल है, और अगर मैं इसके अंदर 1,000 बंदों को कन्वर्ट कर लेता हूँ और ये डायरेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, आप तो 10,000 पे देख रही थी, 10,000 से 9,000, मैं तो 9,000 भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ 1,000 को देख रहा हूँ, ये 100 बंदों को देख रहा हूँ कि यार ये 100 बंदे के कन्वर्ट हो जाते हैं और $20 का मेरा मंथली पैकेज ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल में आ जाते हैं, या मैं $20 की किसी एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करवा देता हूँ जिससे मुझे $20 मिल रहा है, तो $2,000 पर मंथ मेरा आ रहा है उन 100 बंदों से। ठीक है, और अगर ये जब तक लेट्स सपोज ये डाउन होते हुए 3 महीने लगे और अगर मैं सस्टेन कर सकूं तो हो सकता है 6 महीने तक सस्टेन करूं, एट द एंड मेरे पास 1,000 बंदे उस पे कन्वर्ट हो चुके हों, तो $20,000 पर मंथ में सिर्फ 1,000 बंदों से जनरेट कर रहा हूं। तो पहला असूल या सेलिंग का ये, डू नॉट टेक द बायर्स डिसीजन योरसेल्फ, कि बायर क्यों बाय कर रहा है ये आपका काम नहीं है। अगर बायर बाय कर रहा है, लेट हिम और हर बाय। आपका ये काम है कि जो चीज जिस तरह अच्छी है और जो उसकी कॉमन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आप उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, ये काम आपका तब आपको आएगा जब आप खुद बाइंग करने जाएंगे और फिर दूसरी चीजों में एलिमेंट में आएगा। ठीक है, सो बहुत से रीजन होते हैं चीजों को बाय करने के, और सारी अक्सर ऐसा होता है यू विल बी थिंकिंग अबाउट यार ये तो बिकेगी, ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे टॉपिक पे बनाई है, हाई वैल्यू कंटेंट है और बहुत अच्छी एसईओ हुई हुई है, बड़ा अच्छा ट्रैफिक है, मैं जिसको दिखाता हूँ वो वाह वाह करता है, लेकिन वो सारे वाह वाह सिर्फ बातों से कर रहे होते, पैसे से कोई नहीं कर रहा होता। एक्चुअल वैलिडेशन इज व्हेन समवन पेज इट। ठीक है, और आप जाएंगे बेक ही नहीं रही होगी, 2 महीने हो गए, 2 बार लिस्टिंग बेक ही नहीं रही फिर। सो अगेन द राइट वैलिडेशन इज ऑलवेज बाय द मार्केट। ठीक है, तो ज्यादा उसमें सोचे नहीं, बनाए हैं, तो जब बिकने का टाइम आएगा वो फिर सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू आप सबका, होपफुली आप सबको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, और दुआ में याद रखें इंशाल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू अल्लाह हाफिज। सो मच।